एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 6वें नंबर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पे कौन सी संख्या कह रहा है? सम संख्या। तो हम लोग पासे पे जानेंगे कि कितनी सम संख्याएं होती हैं। पासा में होता है लूडो की गुट्टी, तो उस पे 6 संख्याएं होती हैं। एक होता है 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6। तो यहाँ पे क्या कहा है? सम संख्या। तो सम संख्याएं कितनी होती हैं? 2 होती है और इसके बाद 4 और एक 6। तो कुल मिला के जो है वो कितनी संख्या हो गई? हाँ, सम संख्याएं 3 होती हैं। और उसके बाद ये जो लूडो है इस पे कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो सम संख्याएं बटा कुल संख्या, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। तो कुल संख्या कितनी है? कुल प्रायिकता पूछा है। तो प्रायिकता बराबर हम लोग लिखेंगे सम संख्या और बटा कुल संख्या। तो सम संख्या कितनी होती है पासे पे? यहाँ पे 3 और कुल संख्या पासे पे कितनी है? 6। तो कुल संख्या को हमें नीचे लिखना है और सम संख्या जिसकी प्रायिकता पूछेगी उसकी संख्या को ऊपर लिखना है। तो 3 एका नम 3, 3 दूनी 6, 1/2। आंसर कितना आ गया? 1/2। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ये बी वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। इसका ऑप्शन हमें दे रखा है। पहला दिया है 2 मात्रक, दूसरा दिया है 2√2 मात्रक और तीसरा जो है √2 मात्रक और डी वाला 3 मात्रक, ये दिया हुआ है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदु दिए हुए हैं, इसके बीच की हमें क्या चाहिए? दूरी। तो ये मान लीजिए कि ये ए बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है? ए, और ये कौन सा बिंदु है? बी। मान लीजिए कि ये दोनों बिंदु ए और क्या है? बी है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया गया है। क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी डी बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पे मान रख लेंगे किसका? x1 का मान 2, तो 2 माइनस, और इसके बाद यहाँ पे ये पहला x1, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो x1 का मान 2 और x2 का मान कितना है? 4, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। y1 का मान क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस y2 का मान कितना? 1 है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद अब 2 में से 4 निकल गया तो कितना आ जाएगा? -2, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस है, प्लस बनाएंगे, 3 में से 1 निकल गया तो कितना बचा? 2, तो 2 का स्क्वायर। इसके बाद करड़ी में -2 का स्क्वायर, तो -2 गुणा -2 तो कितना हो जाएगा? +4, और फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 4 8, कितना हो जाएगा? 4 4 8। इसके बाद हम लोग 8 का गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 का जोड़ा बन जाएगा। जिस 2 का जोड़ा बन जाएगा वो कड़ी से बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो कड़ी के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2√2 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, इसी में ये वाला विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यही क्या है? सही है। इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, sin 60 अंश का मान होता है। तो sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ये कौन सा है? विकल्प नंबर बी। इसके बाद हम लोग ये अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग जब पूछता है तो ये बहुत आसान होता है। जिस पद की बारंबारता अधिक होती है, ठीक उसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल का जो ये वर्ग होता है, वर्ग में जो दी रहती है 2 गिनतियां, यही हमारी आंसर होती है। तो यहाँ पे वर्ग बारंबारता वाले में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे
ये 10 ही सबसे बड़ा बारंबारता है। सबसे बड़ा बारंबारता वाला पद कौन से 10 है, तो 10 के ऊपर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15 से 20, तो यही जो जिस विकल्प में है यही वाला आंसर करेक्ट है। तो ये वाला 15 से 20 यहाँ सी में दिया हुआ है, तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है बिंदु -3 का -5 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र बताया गया है करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप इसको a समझिए और दूसरे वाले को b समझिए। तो यहाँ पे हम लोग नीचे हल करेंगे। दूरी d बराबर करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान हमें कितना दे रखा है, a का मान -3 दे रखा है, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और प्लस से प्लस लगाएंगे। b का मान है -5, -5 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 9 होगा क्योंकि माइनस माइनस -3 गुणे -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। फिर इसके बाद -5 का स्क्वायर कितना होगा -5 गुणे -5, तो माइनस प्लस और 5 का वर्ग 25, और करड़ी में हो जाएगा 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 मात्रक। तो 34 मात्रक करेक्ट आंसर है, और ये विकल्प नंबर किसमें है, हाँ सी में है। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए मात्रक और यहाँ पे भी लिखना चाहिए मात्रक। तो विकल्प नंबर जो सी है यही करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो यहीं पर हम लोग ये खत्म करते हैं सवाल। हमारे 10 के 10 सवाल कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 11 से आगे हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।